तो दोस्तों आज का हमारे पास क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है। एसपी हमारे पास दिया है कितना 6875 इतना रुपए है। और उसके बाद कह रहे हैं यदि लाभ प्रतिशत कितना हो 25%, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 25% का। तो कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सीपी यानी कास्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो पहले नंबर तो हमें कास्ट प्राइस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कास्ट प्राइस क्या था। तो शुरुआत में दोस्तों किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो जो हम पैसा देते हैं वो 100% ही तो होता है। कितना होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है या 200 रुपए है, तो 200 रुपए अपने आप में एक 100% है। तो हमें पता ही नहीं हम किसको मान ले, सीपी को 100% मान लेते हैं। सीपी हमारा कितना है 100%। अगर इसी में को हम बोले कि जिन सामान को खरीदे हैं 100% में खरीदे हैं, इसको 25% लाभ पर बेच दिए। 25% लाभ पर कब बेचेंगे, जब हम सामान में 25% और ऐड कर देंगे। हमने सामान में क्या 25% और ऐड कर दिया, यही तो प्रॉफिट है 25% का। अब टोटल एसपी कितना हो गया, अब हो गया हमारे पास एसपी जो है 125%। जब सीपी और एसपी हमारे पास 125% आ गया है और कहा है कि एसपी का मूल्य कितना है 6875, और यही 125% किसके बराबर है दोस्तों 6875 के। ठीक है, ये कितने का मूल्य का परसेंटेज है, ये 125% इसके बराबर है। हमें कितने का चाहिए 100% के चाहिए। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर इसी में हम 25 से भाग इधर दे दें और 25 से इधर भाग दे दें, ठीक, तो 25 पंचे हो जाएगा। कितना होगा 25 पंचे 125 हो गया। 25 पंचे 125, इसे काटेंगे तो 5 आया, इसे काटेंगे 5 एकम 5, पंक्तियां 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 पचास 25, 5 से फिर काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, पचास 25, ये आया है। ये 5% की वैल्यू है। अगर इसे 5 से फिर से काट दें तब कितना आएगा 50 25, 2 50 50 25। ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 55 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आई है 55 रुपए। हमें कितना चाहिए 100% चाहिए, क्योंकि सीपी हमारा कितना है 100%। अगर इसमें 100 बनाना तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 5500 रुपए। कितना हो गया 5500 रुपए। यही तो हमारा क्या बन गया सीपी बन गया। सीपी कितने निकल के आया दोस्तों 5500 रुपए, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी आता है तब आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिससे सीपी हमारा मान लेंगे, सीपी कितना रहेगा 100%, कोई भी वैल्यू हो कि इसको मान 100% रहेगा। अगर इसी में प्रॉफिट बोले या प्रॉफिट या फिर लॉस बोल दे, प्रॉफिट या लॉस बोले तो हम क्या करेंगे 100 में ही प्लस का करेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, या प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, और लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। जब 25 इसमें ऐड कर देंगे कितना होगा 125%। जब 125 क्या होगा, यही तो हमारा सीपीएसपी बन जाएगा। जब 25% का लाभ हो रहा है, मतलब सामान को कितने में बेच रहे हैं 125 में बेचे हैं, तो 125 तो इधर लिख दिए। यही 125% किसके है 6875 के। किसके बराबर है 6875 के। अगर इसे 5 से काटेंगे तो 50 25 आएगा, 25 पंचे 125। अब इसे 5 से काटे 5 एक 5, 1 50 पंती 15, 3 18, 5 सत्ते 35, 50 25। ठीक है, 5 से फिर से काट देते 5 एक 50 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 50 25, इतना हो गया। अब इसे क्या करना, इसे 100% बनाना 20 पंचे। अगर इसे 20 से इधर मल्टीपल करते हैं और 20 से इधर मल्टीपल करते हैं तब बन जाएगा ना, 1 0 हो गया, 5 दूनी 10, 1 0 हो गया, 5 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई है 5500 रुपए। और 100% ही तो हमारा सीपी था, 100% ही तो हमारा सीपी था। आया समझ में दोस्तों। अगर आपको ये चीजें अगर ऐसे इजीली समझ में आ जाती हैं तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा।